दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ और आज का शीर्षक है हंटिंग फॉर हैप्पीनेस इन ए मटेरियल वर्ल्ड। हंटिंग का मतलब होता है शिकार करना, फॉर हैप्पीनेस खुशी के लिए, इन ए मेटीरियल वर्ल्ड। दोस्तों इस जगत को माया जगत बोला गया है, यानी इसको माया बोला गया। माया यानी पैसा, पैसा यानी मेटीरियल, इसको मेटीरियल जगत बताया गया है आध्यात्मिक थ्योरी के अंदर। इसलिए हम एक आध्यात्मिक टॉपिक पढ़ रहे हैं। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन के लिए न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाए, ये हमारा मेन मोटो है। न्यूज़पेपर पढ़ना हम सीख रहे हैं। न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए हमको सेंटेंस स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। सेंटेंस स्ट्रक्चर की मैं दो ट्रिक बताता हूँ। एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पकड़ के चलना, दूसरा होता है प्रत्येक प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है। ये अगर दो ट्रिक हम समझ जाते हैं तो इंग्लिश अखबार को बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं। तो इस तरह से हम इंग्लिश अखबार पढ़ना शुरू करेंगे। हमने अलग अलग कलर्स में डिकोडिंग कर दी है। डिफिकल्ट वर्ड्स को मैंने येलो कलर दिया है, मेन सब्जेक्ट को मैंने ग्रीन कलर दिया है, मेन वर्ब को मैंने रेड कलर दिया है प्रत्येक सेंटेंस के अंदर, और प्रत्येक प्रीपोजिशन को मैंने पिंक कलर दिया है। और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट एक नाउन होता है। ये एक छोटा सा फंडामेंटल नियम है। अगर हम इसको क्लियर कर लेते हैं तो आगे की पूरी कहानी हमें समझ में आ जाती है। चलिए शुरू करते हैं। आज का हेडिंग जैसा मैंने बताया, हंटिंग फॉर हैप्पीनेस, खुश रहने के लिए शिकार करना इन ए मटेरियल वर्ल्ड। इसी के बारे में ये टॉपिक है, इसी की कहानी है। आज क्या है ये आगे पढ़ते हैं। नारायणी गणेश इसको बताने वाली हैं। नारायणी गणेश का आप इंट्रोडक्शन जान चुके हैं, मैं पहले भी कई बार दे चुका हूं। तो यहां से हम सेंटेंस शुरू करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस है, नो वन सेज, कोई नहीं कहता। अब अगर यहां देखोगे तो नो से सेंटेंस शुरू हुआ है कि नो वन सेज। चाहो तो इसके अंदर हम वन को सब्जेक्ट बना सकते हैं और वन, नो वन, वन भी नहीं होगा, ये नो वन ही सब्जेक्ट होगा। नो वन सेज, कोई नहीं कहता, सेज इसकी वर्ब हो गई। तो एक नो वन सेज, इसको सेंटेंस भी कह सकते हैं हम, डजंट मैटर। कोई नहीं कहता, और क्या नहीं कहता इसको हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दिया कि कोई क्या नहीं कहता, आई डो नॉट वांट टू बी हैप्पी, मैं खुश नहीं रहना चाहता, ऐसा कोई नहीं कहता है। यानी कि हर आदमी खुश रहना चाहता है। एवरी वन इज लुकिंग फॉर हैप्पीनेस। अब यहां देखोगे ना तो इसके अंदर एवरी वन ही सब्जेक्ट हो गया। इज लुकिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है ये, फॉर हैप्पीनेस इन डिफरेंट प्लेसेस। इन इसकी प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन को मैं पिंक कलर देता हूं। डिफरेंट प्लेसेस एक ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है। इस तरह से देखेंगे तो एक सेंटेंस यहां कंप्लीट हो गया, दूसरा सेंटेंस यहां कंप्लीट हो गया। कंज्यूमिंग एक कंटिन्यूस वर्ब है, तो इसको कंज्यूम करते हुए ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया है। ये एज मच एज पॉसिबल, जितना ज्यादा हो सके, इज आल्सो ए सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। कंज्यूम करते हुए, एज मच एज पॉसिबल, एज मच एज ज्यादा से ज्यादा कितना पॉसिबल है, इज आल्सो ए सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। तो यहां पर कंज्यूमिंग ही सब्जेक्ट हो गया। कंज्यूमिंग, किसी भी चीज को कंज्यूम करना, खा लेना, काम में लेना, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमिंग। एंड कंज्यूमिंग यहां पर जिरंड बन गया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है ये।
कंज्यूमिंग एक जिरेंड है, एक नाउन बन गया है। एज मच एज पॉसिबल, इज इसकी वर्ब है, आल्सो ए सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, यानी जितना आप कंज्यूम कर सकते हो वही सोर्स है खुशी का। पॉइंट्स आउट, अब ये पॉइंट्स आउट एक एडवर्ब है, किसी ने पॉइंट आउट किया है। प्रोफेसर समधोंग रिनपोच स्पीकिंग एट द स्पिरिट ऑफ तिब्बत। ये स्पिरिट ऑफ तिब्बत एक बुक का नाम है, इसलिए इसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद किया गया है। फेस्टिवल हेल्ड इन दिल्ली रिसेंटली, दिल्ली में एक फेस्टिवल रिसेंटली हेल्ड हुआ है, वहां पर एक बुक है स्पिरिट ऑफ तिब्बत, वहां पर पॉइंट आउट किया गया है। और पॉइंट आउट किसने किया है? प्रोफेसर समधोंग रिनपोच ने पॉइंट आउट किया है। तो यहां पर पॉइंट आउट एक वर्ब हो गया है, पॉइंट आउट करना एक वर्ब है ये, और पॉइंट आउट किसने किया है? प्रोफेसर सुधोग रिनपोच ने, ये सब्जेक्ट हो गया है। यहां आप देखेंगे तो कंज्यूमिंग एज पॉसिबल इसकी वर्ब इज होगी, आल्सो ए सोर्स ऑफ हैप्पीनेस कोमा लगी, पॉइंट्स आउट प्रोफेसर समधोग रिनपोच स्पीकिंग एट द स्पिरिट ऑफ तिब्बत फेस्टिवल हेल्ड इन दिल्ली रिसेंटली। स्पीकिंग का मतलब होता है बोलते हुए, तो ये स्पीकिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बोलते हुए ये चीज पॉइंट आउट करी उन्होंने, इसका मीनिंग यह है। ये सेंटेंस यहां पर स्टॉप हो गया। एनीथिंग दैट ब्रिंग्स टेम्परेरी हैप्पीनेस, अब यहां पर देखोगे तो दोस्तों एनीथिंग ही सब्जेक्ट हो गई है, दैट ब्रिंग्स इसका वर्ब हो गई है। कोई भी चीज जो लाती है टेम्परेरी हैप्पीनेस, लाइक पोजेशन ऑफ मटेरियल गुड्स, जो इस तरह की पोजीशन लाती है, एनीथिंग दैट ब्रिंग्स टेम्परेरी हैप्पीनेस, जो लाती है, एनीथिंग दैट जो लाती है, इसका मतलब ब्रिंग्स इज नॉट द वर्ब, ब्रिंग्स जो वर्ब होती है ये दैट की वर्ब है, दैट इसके अंदर सब्जेक्ट हो जाता है और दैट की वर्ब होती है ब्रिंग्स। लेकिन एनीथिंग विल ओनली क्रिएट मोर ग्रीड, एनीथिंग एक सब्जेक्ट है लेकिन इसकी वर्ब होगी विल और क्रिएट, पैदा करेगी, कोई भी चीज है वो पैदा करेगी। तो इस तरह से इसकी वर्ब हो जाती है। एंड के बाद में फिर ये कंजक्शन है, तो उसके बाद में एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब अलग से आता है। एन अनएंडिंग सर्किल, जो सर्किल खत्म नहीं होने वाला, ऑफ जॉय खुशी कभी खत्म नहीं होती है, एंड सोरो, इस तरह से विल ओनली क्रिएट मोर ग्रीड और एन एंडिंग सर्किल ऑफ जॉय, खुशी की सर्किल और दुख ये कभी खत्म नहीं होने वाले क्रिएट हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं। यहां सेंटेंस कंप्लीट हो गया। योर हैप्पीनेस शुड नॉट बिकम द कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस, यहां लेखक का कहना है कि योर हैप्पीनेस, ये योर हैप्पीनेस ही इसका सब्जेक्ट है, शुड नॉट बिकम नहीं बननी चाहिए, ये इसकी वर्ब है। क्या नहीं बननी चाहिए? द कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस, अनहैप्पीनेस का कारण नहीं बननी चाहिए, ये लेखक का कहना है। यहां पर आगे देखिए, टू डिफाइन हैप्पीनेस, अब डिफाइन करने के लिए हैप्पीनेस इज ए स्लिपेरी टास्क। टू डिफाइन हैप्पीनेस, हैप्पीनेस को डिफाइन करने के लिए इज ए स्लिपेरी टास्क, ये एक
एक स्लिपेरी टास्क है, तो इज इसकी वर्ब होगी। और हैप्पीनेस, हैप्पीनेस ही इसका सब्जेक्ट बनेगा। टू डिफाइन हो जाता है इनडेफिनेट वर्ब, और ये इसकी सब्जेक्ट होगा। टू डिफाइन हैप्पीनेस, हैप्पीनेस डिफाइन करने के लिए इज ए स्लिपेरी टास्क। स्लिपेरी टास्क का मतलब होता है, स्लिपेरी का मतलब होता है फिसलने वाला। ये फिसलने वाला टास्क है, यानी चिकना। एज ईच वन ऑफ अस, जैसे कि हमारे में से प्रत्येक हैज ए डिफरेंट नोशन ऑफ हैप्पीनेस, हम लोग प्रत्येक आदमी, तो यहां पर ईच वन हो जाएगा सब्जेक्ट। एज एक कंजक्शन है, कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब आता है। ईच वन ऑफ अस हैज यानी रखना, हम रखते हैं एक डिफरेंट नोशन ऑफ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस की जानकारी हम अलग अलग तरीके जानकारी रखते हैं। हैप्पीनेस इज रियली ए माइंड सेट। हैप्पीनेस क्या है, यहाँ हैप्पीनेस ही सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, रियली ए माइंड सेट, एक ए माइंड सेट है, ए मेंटल एटीट्यूड है ये। योर बॉडी, अब योर बॉडी ही इसकी सब्जेक्ट बन गई दोस्तों। मे एक्सपीरियंस डिजीज, मे का मतलब कर सकती है, एक्सपीरियंस अनुभव कर सकती है आपकी बॉडी, डिजीज बीमारियों को और पेन को। वाइल योर माइंड माइट बी हैप्पी, जबकि आपका माइंड माइट बी हैप्पी, तो हो सकता है दिमाग आपका खुश रहे। कन्वर्जली का मतलब होता है इसके विपरीत, या कंट्रोवर्शियली भी बोल सकते हो। कन्वर्जली योर बॉडी में बी फिट एंड हेल्दी। अब यहां पर योर बॉडी को मैं सब्जेक्ट बना दूं तो मे बी फिट, फिट हो सकती है, मे बी फिट नहीं आएगा, फिट को तो ब्लैक ही रहेगा। आपकी बॉडी हो सकती है फिट एंड हेल्दी, बट योर माइंड इज फील्ड विद अनहैप्पीनेस। बट एक कंजक्शन है, कंजक्शन के बाद में हमेशा योर माइंड सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पेयर आता है हमेशा। इज फील्ड भरा हुआ है विद अनहैप्पीनेस ड्यू टू टर्मोइल, टर्मोइल का मतलब गड़बड़ी की वजह से। तो यहां सेंटेंस कंप्लीट हो गया। देयरफॉर यू नीड टू डिस्कवर, इसलिए आपको जरूरत है, यू नीड, अब यहां पर यू सब्जेक्ट हो गया, नीड आपकी वर्ब हो गई। टू डिस्कवर व्हाट मेक्स यू अनहैप्पी, आपको ये जानना जरूरी है कि टू डिस्कवर व्हाट मेक्स, अब देखो ये व्हाट इसमें सब्जेक्ट है और मेक्स इसकी वर्ब है। आपको क्या बनाता है अनहैप्पी, एंड ओवरकम दैट रूट कॉज, और कैसे उससे बाहर निकला जावे। वेरी ओपन, अक्सर ये देखा जाता है, वेरी ओपन एक एडवर्ब है। द रूट कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस, द रूट एक सब्जेक्ट हो गया, कॉज ए रूट कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस। तो यहां अगर हम देखेंगे तो ये पूरा सब्जेक्ट हो गया, इज इसकी वर्ब हो गई। इज ए विद्या, और ए विद्या किसे कहते हैं, दैट इज नॉट ए स्पिरिचुअल विद्या, उसको हम ए विद्या कहते हैं। इग्नोरेंस भी कह सकते हैं उसको। टू कल्टिवेट इनर विजडम, इनर विजडम का मतलब अंदर की समझदारी को कल्टिवेट आगे बढ़ाने के लिए यू नीड, यू आपका सब्जेक्ट हो गया, आपको जरूरत है, ये एक वर्ब हो गई। टू बी डिसिप्लाइंड, आपको डिसिप्लाइंड वे में जरूरत है इन माइंड एंड बॉडी के अंदर। इन इसकी प्रीपोजिशन है एक्चुअली, पिंक कलर।
हैप्पीनेस इज नॉट ए सेट ऑफ इमोशंस। हैप्पीनेस इमोशंस का सेट नहीं है। तो हैप्पीनेस एक सब्जेक्ट हो गया यहां पर। इज नॉट ए सेट, इज नॉट ए सेट, ये इसकी वर्ब हो गई। ऑफ इमोशन इज नॉट, यहां पर ए इज नॉट ही रहेगा। ये यहां मेरी मिस्टेक, इज नॉट। एक्चुअली नॉट भी एक नेगेटिव इंफॉर्मेशन है, तो इसको भी हम इज इसकी फॉर्म रहेगी। इज नॉट ए सेट ऑफ इमोशंस। बट के बाद एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पेयर आएगा। बट ए सेसेशन ऑफ ऑल नेगेटिव इमोशंस। लेकिन यहां पेयर नहीं आएगा, यहां पर बट के बाद में एक ये सेट ऑफ फ्रेज है, बट सेसेशन ऑफ ऑल नेगेटिव इमोशंस। लेकिन ये एक नेगेटिव इमोशंस का सेट है, अनहैप्पीनेस। ये लेखक का बताना है। When you are at peace, जब आप पीस यानी शांति में रहते हो तो फ्री ऑफ कंटेमिनेशन। कंटेमिनेशन का मतलब होता है खराब करने वाली चीजों से अगर फ्री हो, दैट इज हैप्पीनेस। तो वो ही हैप्पीनेस है। अगर यहां मैं देखूं तो दैट को मैं सब्जेक्ट बनाता हूं तो इज इसकी हैप्पीनेस है, इज इसकी वर्ब है। सस्टेनेबल हैप्पीनेस, सस्टेनेबल का मतलब था टिकी रहने वाली जो हैप्पीनेस है। कम्स, तो ये इसका वर्ब सब्जेक्ट हो गया और कम्स इसकी वर्ब हो गई। आती है विद निर्वाण, निर्वाण से आती है। और निर्वाण किसको कहते हैं? निर्वाण कहते हैं अपनी इच्छाओं को त्याग दो तो उसको निर्वाण कहते हैं, जैन धर्म में होता है। बट मोस्ट पीपल डू नॉट एक्सपीरियंस निर्वाण। लेकिन मोस्ट पीपल, अब यहां पर जो ये मोस्ट पीपल है ना, ये इसका सब्जेक्ट हो गया। डू नॉट एक्सपीरियंस और डू नॉट एक्सपीरियंस इसकी वर्ब हो गई निर्वाण। उनको निर्वाण का अनुभव ही नहीं है। बुद्धिस्ट से टाक, अब यहां पर बुद्धिस्ट से एस लगा हुआ है यानी ये प्लूरल है। ये तो टाक वर्ब भी प्लूरल है। बुद्धिस्ट लोग बात करते हैं ऑफ इक्वलिटी ऑफ ऑल सेंसन बींग्स। सेंसन बींग का मतलब होता है संवेदनशील आदमी, बींग्स यानी आदमी। टाक करते हैं इक्वलिटी ऑफ ऑल सेंसन बींग्स ऑन 3 बेसिक ग्राउंड्स। 3 ग्राउंड्स के ऊपर। ऑन इसकी प्रीपोजिशन है, इसलिए इसको हम पिंक कलर दे सकते हैं। पहला क्या है? नो लिविंग बीइंग वांट्स अनहैप्पीनेस। लिविंग बीइंग यानी प्राणी जो होता है वो कोई नहीं चाहता अनहैप्पीनेस। तो यहां पर मैं नो लिविंग बीइंग, तो लिविंग बीइंग को मैं सब्जेक्ट बता देता हूं और वांट्स इसकी वर्ब हो गई। अब यहां पर लिविंग बीइंग सिंगुलर है तो वांट्स भी सिंगुलर है। सेकंड है द बेसिक नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस इन एवरी इंडिविजुअल इज द सेम, तो इज इसकी वर्ब हो गई। और इंडिविजुअल, द बेसिक नेचर ऑफ कॉन्शियस, तो नेचर को मैं सब्जेक्ट कह देता हूं। ये लो, तो ये सेंटेंस पूरा हो गया। एवरीवन हैज द राइट, एवरीवन ही इसका सब्जेक्ट हो गया और हैज इसकी वर्ब हो गई। एवरीवन हैज द राइट टू सीक हैप्पीनेस, प्रत्येक आदमी को खुश होने का तलाश रहती है। सीक का मतलब तलाश। एंड अवॉइड अनहैप्पीनेस, और अनहैप्पीनेस को वो अवॉइड करते हैं। थर्ड, तीसरा नियम है एवरी इंडिविजुअल। अब यहां पर एवरी इंडिविजुअल ले लेंगे हम, ये सब्जेक्ट हो गया। हैज यानी रखना, प्रत्येक आदमी रखता है द पोटेंशियल टू इवॉल्व, इवॉल्व का मतलब आगे बढ़ना, टू बुद्धा नेचर,
बुद्धा नेचर से आगे बढ़ना प्रत्येक आदमी चाहता है। सिंस वी आर ऑल इक्वल, सिंस का मतलब होता है जबकि, यहां सिंस का मतलब एक पॉइंट भी होता है लेकिन यहां जबकि है। वी आर ऑल इक्वल, अब यहां पर वी एक सब्जेक्ट है तो आर इसकी वर्ब है। एन इंडिविजुअल्स, एक इंडिविजुअल की अप्रोच टू ऑल सेंसन बींग्स, सबकी जो अप्रोच है टू ऑल सेंशन बींग मतलब संवेदनशील, हैज टू बी विद ए सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम। अब हैज एक इसकी वर्ब है। अब ये जो बींग्स हैं ये इनको प्राणी कहते हैं, लेकिन आप देखोगे तो टू ऑल सेंशियंट बींग्स, अब जो सेंशियंट बींग्स हैं ये तो प्लूरल है और यहां पर इसने हैज गलत लगा दिया है, ये हैव होना चाहिए। इसको आप करेक्शन कर सकते हो दोस्तों। यहां देखें तो कोई टीम तो है नहीं, एन इंडिविजुअल्स अप्रोच, हाँ तो इसलिए है इंडिविजुअल लिखा हुआ इसलिए है करेक्ट। एन इंडिविजुअल्स अप्रोच टू ऑल सेंशन बींग्स, इंडिविजुअल के साथ है जी आएगा। टू बी विद ए सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, बराबर की होनी चाहिए। द बेसिस ऑफ हैप्पीनेस, अब यहां पर देखोगे तो द बेसिस ऑफ हैप्पीनेस ये पूरा सब्जेक्ट बन गया तो इज इसकी वर्ब हो गई। इज अंडरस्टैंडिंग इक्वेनिमिटी यानी समानता। सो दैट एक कंजक्शन है। वन कैन फील, अब यहां पर वन देखोगे तो वन एक सब्जेक्ट है और कैन फील इसकी वर्ब है। वन कैन फील द वननेस that is built into the web of life। वेव का मतलब होता है मकड़ जाल ऑफ लाइफ। यहां सेंटेंस कंप्लीट हो गया। शांति देवा आस्क, शांति देवा पूछता है व्हाई वरी अबाउट प्रॉब्लम्स, व्हाई नॉट सीक रेमेडीज इंस्टेड। आप वरी चिंता करते हो समस्याओं की, वाई नॉट सीक रेमेडीज इंस्टेड, आप रेमेडीज की चिंता क्यों नहीं करते। तो प्रोफेसर समोदोंग रिनपोच टाक्ट, वो बताते हैं, तो यहां पर टाक्ट तो एक वर्ब हो गई है और प्रोफेसर रिनपोच एक सब्जेक्ट हो गया है। ऑफ हाउ अनफुलफिल्ड डिजायर्स, वो बताते हैं कि कैसे अनफुलफिल्ड डिजायर्स, फुलफिल कैसे नहीं कर सकते डिजायर्स को, फियर्स को, एंजाइटी को, जेलसी को और एंगर को। आर ऑल कॉजेज ऑफ अनहैप्पीनेस, ये सारे यही कारण हैं अनहैप्पीनेस के। If anger is the cause of your discomfort, अगर एंगर सब्जेक्ट हो गया, वर्ब होगी, is the cause of your discomfort, discomfort यानी भी अनहैप्पी है। find out the root cause of that anger, तो उसका फाइंड आउट करो। फाइंड आउट एक वर्ब है और एक ये फ्रेजल वर्ब है। द रूट कोज इसका सब्जेक्ट है और वर्ब पहले आ जाती है तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस बन जाता है जिसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड आउट या ऑर्डर दिया जाता है ऑफ दैट एंगर एंड ट्राई टू ओवरकम इट। ओवरकम का मतलब जीतने की कोशिश करो। लर्न टू डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टर एंड एक्शन, इन दोनों में डिफरेंशिएट करने की कोशिश करो। यहां भी लर्न पहले है इसलिए ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है।
दी बुद्धा डिड नॉट सी, तो दी बुद्धा को हम सब्जेक्ट बना देंगे, बुद्ध भगवान। डिड नॉट सी, उन्होंने नहीं देखा, क्या नहीं देखा? द पर्सन विद नेगेटिव इमोशंस, आदमी को नेगेटिव इमोशन विचारों के साथ नहीं देखा, एज द एनिमी, दुश्मन की तरह। ही रिकॉग्नाइज्ड क्लेसेस, तो उसने क्या देखा? उन्होंने क्लेसेस देखा, ही सब्जेक्ट हो गया और रिकॉग्नाइज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्लेसेस देखा, नेगेटिविटी देखी, एज इनेमी, इन नेगेटिविटी को ही दुश्मन माना उन्होंने। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, हेट द सिन, हेट का मतलब हेट वर्ब है और सिन इसकी सब्जेक्ट है। नफरत करो पाप से, बट लव दी सिनर, लेकिन पाप करने वाले से प्यार करो, ये ऐसा बुद्धा का कहना है। अवॉइड वॉयलेंट एक्शन, वॉयलेंट एक्शन को अवॉइड करो। ओनली समथिंग दैट इज द पॉजिटिव नेचर ऑफ फायर, कोई चीज ऐसी है दैट इज द अपोजिट नेचर ऑफ फायर कैन पुट आउट द फायर, पुट आउट का मतलब होता है बुझाना। अब तो यहां देखोगे तो कैन पुट आउट तो एक वर्ब हो गई, और ओनली समथिंग, और जो ओनली समथिंग है ये एक इसकी वर्ब हो गई, और ये सेंटेंस पूरा हो गया। यानी आग के अपोजिट नेचर की चीज ही आग को बुझा सकती है। ओवरकम एंगर, ओवरकम का मतलब होता है जीतना, गुस्से से जीतो। विद कंपेशन, यानी कंपेशन दया से, वॉयलेंस विद लव से, इनसे जीतो इसको। अंडर द कंप्लीट इन्फ्लुएंस ऑफ नेगेटिव इमोशंस, अंडर एक प्रीपोजिशन है तो इसको हम कहेंगे प्रीपोजिशनल फ्रेज। अगर यहां से यहां तक देखेंगे तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। अंडर द कंप्लीट इन्फ्लुएंस ऑफ नेगेटिव इमोशंस, ये एक फ्रेज है। द एक्टर हैज नो फ्रीडम, तो यहाँ पर द एक्टर, एक्टर कौन होता है? डूअर, काम करने वाला। हैज का मतलब हैज रखता है, नो फ्रीडम वो आजाद नहीं है, एंड सो नो कंट्रोल ओवर हिमसेल्फ, इसलिए इसे उसका खुद का उस पर कंट्रोल ही नहीं है। हैंस, इसीलिए वी नीड, वी सब्जेक्ट है और नीड इसकी वर्ब है, हमको जरूरत है टू एड्रेस, यानी टू एड्रेस करने की, द कोज एंड नॉट द सिम्टम, कारण को पकड़ने की जरूरत है, सिम्टम्स को नहीं। When you react, जब आप रिएक्ट करते हो तो यू इसका सब्जेक्ट हो गया और रिएक्ट इसकी वर्ब हो गई। जब आप रिएक्ट करते हो इन एंगर, गुस्से में, इनको मैं प्रीपोजिशन बता देता हूं। और एंजाइटी और भी एक प्रीपोजिशन है, एक्चुअली देखोगे तो और भी एक प्रीपोजिशन है। यू बिकम, यू फिर इसका वर्ब सब्जेक्ट हो जाता है और यू बिकम इसकी वर्ब हो जाती है, आप बन जाते हो। इट्स एलाई, एलाई का मतलब मिश्रण, कॉम्बिनेशन। एंड द फर्स्ट आउटकम विल बी वॉयलेंस, और जो पहला आउटकम रिजल्ट निकल के आएगा वो होगा वॉयलेंस। वॉयलेंस का मतलब होता है नियमों का उल्लंघन। अनलेस यू आर कंपेशनेट, अनलेस एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है। जब तक यू आर कंपेशनेट, यू आप सब्जेक्ट है और आर कंपेशनेट इसकी वर्ब है। जब तक आप कंपेशनेट नहीं होते हो, दयावान, यू कैन नॉट एनकाउंटर क्लेश, तो जब तक आप कैन नॉट एनकाउंटर का मतलब होता है उसका मुकाबला नहीं कर सकते, किसका? क्लेश का। उपनिषद, सॉरी, अंडरस्टैंड योर नीड्स, आप अपने नीड्स को समझो, ये अंडरस्टैंड पहले आ गया ना।
तो इसका मतलब वर्ब पहले आ गई है यू से, तो ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, ऑर्डर देने वाला। दिस इज इम्पोर्टेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू आर इंडोक्ट्रिनेटेड। यू इसमें सब्जेक्ट हो गया है और आर डॉक्ट्रिनेटेड का मतलब हो गया, ये डॉक्ट्रिनेट की थर्ड फॉर्म है। आप ऐसे नहीं हो कि आप में चाबी भर दी जाए। टू नीड और वांट मोर देन इन इज नेसेसरी। टू नीड और वांट कि आपको जरूरत हो, आप चाहते हो, मोर देन इज नेसेसरी कि जरूरत से ज्यादा आपको चाहते हो। गांधी जी प्रमोटेड, तो गांधी जी एक सब्जेक्ट हो गए हैं। प्रमोटेड का मतलब वो उत्साहित करते हैं या बताते हैं कंट्रोल ऑफ वन सेल्फ, अपने आप का। दिस विल गिव यू फ्रीडम, ये दिस एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है और विल गिव इसकी वर्ब हो गई। ये आपको देगा फ्रीडम टू थिंक एंड रिकॉग्नाइज हु यू आर, कि तुम कौन हो। When you compare yourself with others, जब अपने आप को आप दूसरों से कंपेयर करते हो, you forget your true identity, तो क्या होता है, you इसमें सब्जेक्ट हो गया और forget इसकी वर्ब हो गई। आप भूल जाते हो your true identity क्या है and personality क्या है। never get brainwashed, अब never पहले आ गया है तो गेट इसकी वर्ब पहले आएगी। ये इसमें नेगेटिव सेंटेंस के साथ ऐसा होता है। गेट इसकी वर्ब है और ब्रेन वॉश्ड, नेवर गेट ब्रेन वॉश्ड इनटू बिलीविंग दैट अदर्स से अबाउट यू। तो इसको हम लोग सब्जेक्ट नेवर गेट ब्रेन वॉश्ड, अपने ब्रेन को वॉश मत होने दो। इनटू बिलीविंग व्हाट अदर्स से अबाउट यू, दूसरे लोग क्या कहते हैं। इसमें नेवर गेट ब्रेन वॉश्ड, तो इसको एक फ्रेजल वर्ब कहेंगे हम, इसको सॉरी फ्रेज कहेंगे, इसको हम गेट को वर्ब नहीं बताएंगे। सेंटेंस शुरू होता है नेवर गेट ब्रेन वॉश्ड, नेगेटिविटी से शुरू होता है और एक इंस्ट्रक्शन है गेट, नेवर गेट कभी मत होने दो, गेट ब्रेन वॉश्ड। ब्रेन वॉश्ड इसकी अगर गेट वर्ब है, गेट को मैं अगर वर्ब बनाता हूं तो ब्रेन गेट ब्रेन वॉश्ड ही होगा, ये भी वर्ब होगी। नेवर गेट ब्रेन वॉश्ड इनटू बिलीविंग, इस विश्वास में व्हाट अदर्स से अबाउट यू। व्हाट इसका सब्जेक्ट होगा, व्हाट गेट ब्रेन वॉश्ड, और अदर्स से, अदर्स इसमें एक सब्जेक्ट हो गया, अदर्स की वर्ब हो गई, अदर्स से इसकी वर्ब हो जाती है अबाउट यू। दैट यू आर स्टूपिड और ए कावर्ड, कि तुम स्टूपिड हो या कावर्ड यानी डरपोक हो। फ्री योर माइंड, अपने माइंड को फ्री रखो और बी हैप्पी, ये दोनों ही देखोगे तो इंपेरेटिव सेंटेंस है, यानी वर्ब पहले आ रही है और सब्जेक्ट बाद में आ रहा है। तो ये गणेश नारायणी का कहना है। इस तरह का एक छोटा सा टॉपिक था, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।